लेकिन जैसे ही हमें कल पता चला शाम की कि पेपर लीक हो गया है तो हम बहुत अंदर से टूट गए हैं। और आज हम लोग सुबह ग्राउंड गए तो हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे गांव से एक लड़का और उनके पिताजी और ये बच्ची का पेपर दिलाने गए थे कानपुर से जब वो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे तो उनकी वहाँ पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जिस लड़की को मध्य प्रदेश में जिले पता नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं है और जिसको संभाग पता नहीं है, वो आज जाके पटवारी बनेगी। एक केस ऐसा भी हुआ था, उसे 8 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं था। हाँ, और सर ये भी है, उस जिस लड़की के इंग्लिश में 33 नंबर हैं, आज वो फुल में फुल मार्क ला रही है पटवारी में। तो कैसे हो सकता है सर? जिसकी सप्लीमेंट्री से पास हुई है, ग्रेस लगा हुआ है, 33% अंक हैं, वो भी पटवारी बने। अब बताइए क्या होगा इस मध्य प्रदेश का। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हम हैं पृथ्वी विधानसभा के अंतर्गत सक्सेस एकेडमी में। यहाँ के जो छात्र हैं इनसे हम जानेंगे अभी विगत कुछ दिन पहले ही 17-18 तारीख में जो यूपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुआ है, या फिर पटवारी भर्ती की बात करें जो उसमें स्कैंडल एक धोखाधड़ी की गई है, इसमें कहीं न प्रकार से बहुत ज़्यादा एक संशय मुक्त है कि जो रिजल्ट्स लोगों के आए हैं क्या वो सही आए हैं, या फिर जो भी एग्ज़ाम कैंसिल कराया गया है यूपी सरकार के द्वारा उसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं और विगत कितने समय से लोग तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम सवालों के हमसे जवाब जानेंगे। गुड मॉर्निंग। तैयारी कर रहे हैं भैया? सर मैं यूपी पुलिस की ही तैयारी कर रहा था सर, और उसका पेपर देने गया था सर, और उसका सर पेपर लीक हो गया सर। और सर इससे बहुत आहत हुआ। मैं एक अपनी गांव की ही रियल घटना पे आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि हमारे गांव से एक लड़का और उनके पिताजी और ये बच्ची का पेपर दिलाने गए थे कानपुर से जब वो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे तो उनकी वहाँ पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मतलब पेपर की वजह से इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, और इसके बावजूद भी ये धांधलीबाजी होती है, तो सोच लीजिए सर कितना दुख हुआ होगा। आपने देखा होगा एग्जाम का बहुत से लोगों को एक दिन पहले ही 10:30 बजे 11 बजे पेपर आ जाना टेलीग्राम पे ही सारी PDF के फॉर्मेट में। आप इतने समय से कितना वर्ष हो गया आपको तैयारी करते हुए? मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं एक ही पेपर की तैयारी करते हुए, जो 5 साल में भर्ती आई थी, और इसके बावजूद भी सर भर्ती वो डिस्क्वालीफाई हो गई सर। तो आपको क्या लगता है कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहीं ना कहीं कोई ऑफिशियल्स होते हैं, क्योंकि अगर अंदरूनी अगर कोई पेपर बाहर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ऑफिसरों को उसमें हाथ तो होना ही चाहिए। सर मुझे लगता है कि सर इसके ऊपर बहुत बड़े ऑफिसर को बिल्कुल लीक से ऑफिस से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कुछ समय पहले पेपर लीक नहीं हुआ, मतलब पेपर लीक हुआ सर एक शिफ्ट से भी पहले, सुबह पेपर लीक हो गया और मतलब कि शाम को 3 बजे शिफ्ट थी वो। आप सोच लीजिए सर ये पेपर बोल के लिखित में पेपर लिखा है, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन भी ढूंढे होंगे, सोच लीजिए सर कितना वक्त लगा होगा। इतना मतलब कि मुझे लगता है जो ऊपर से ही पेपर लीक हुआ है, यहाँ पे पुलिस कर्म मतलब कि जो परीक्षा विभाग से बहुत कम ही लगता है, ऊपर से ही पेपर सर लीक हुआ है जहाँ से बनता है। मुझे लगता है आप कहीं तैयारी करेंगे? मैं लास्ट 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरा फोकस था MPSI पे। जो मेरी ग्रेजुएशन मेरा मतलब 12th 2017 में हुई थी, तो मेरा ये था कि 3 साल में ग्रेजुएशन होगी और मैं SI के लिए एप्लीकेबल रहूँगा। लेकिन पहली बात तो 7 साल से SI की वैकेंसी नहीं निकली, तो मैंने अपना रूट डाइवर्ट किया। मैंने पटवारी, MP पुलिस, UP पुलिस, इनमें भी अपना हाथ आजमाया। जो MP पटवारी का दिया तो मेरे 140 मार्क्स थे। सबको जिसको भी नंबर बताया था उसने मुझे पॉजिटिव रिव्यू दिया था कि जिस हिसाब से पेपर आए हैं या जो प्रोसेस चल रही है तुम्हारा प्रोसेस डन है। तो लेकिन जब रिजल्ट आया, मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे नॉर्मलाइजेशन करके उन्होंने एक तो 5.5 नंबर घटा दिए। तो चलो ये तो एक प्रोसेस है, इसका मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर कॉलेज से 10 से 11 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, या एक पर्टिकुलर फैमिली से 10 से 12 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका सेम कान का वो फिजिकल डिसेबल बना हुआ है। सिलेक्शन की बात करी, NRI कॉलेज के बारे में बात बताई जाती है। हाँ वही कॉलेज है, यही है। अब मैं इसमें किसी गवर्नमेंट को मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी है वो कभी ये छोटे मोटे कामों में नहीं देखेगी। ये जो होता है ये है सिस्टम फेलियर। तो गवर्नमेंट के मैं यही उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि सलाह देने लायक मैं हूं नहीं, यही आग्रह कर सकता हूं एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट और एक आम आदमी के तौर पे कि जो सिस्टम फेलियर है इसको कसाएं और हम जैसों का थोड़ा सोचें। क्योंकि हम लोग ये है कि एक तरीके से कुछ बड़ी फैमिली से नहीं है, ना हमारा बिजनेस बैकग्राउंड है कि हम लोग चलो पढ़ाई छोड़ो बिजनेस में जाओ। प्राइवेट जॉब पापा करते हैं, तो एक टाइम पर हम लोगों को एक घर का इंचार्ज बनना पड़ेगा। तो कब तक हम लोग ये प्रिपरेशन करें? एक पेपर देने जाओ तो हाँ फीस होती है कि लोग कहते हैं 400 से 500 फीस है, लेकिन उसको तैयारी करने में लगा खर्च, वहाँ से आने जाने में लगा खर्च, रुकने में लगा खर्च, इसका भी हम लोगों को करना पड़ता है। ये बर्डन पूरा हम पे आता है। मतलब 23-24 की साल में हम लोगों को घर से एक छोटी सी
रिक्वायरमेंट के लिए पैसे मांगने में शर्म आती है। कितना साल हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए हमें 5 साल हो गए हैं। भाई साहब ही के पास पढ़ रहे हैं। भाई साहब ने जो गाइडेंस दी उसका ये है कि अब हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम सेल्फ स्टडी के भरोसे हैं। भाई साहब के पास हमने 2 से 3 साल अच्छे से रेगुलर की है तैयारी, तो जिसका हमें ये मिला है कि आज मैथ में, रीजनिंग में मुझे किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत जो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो भाई साहब कहते हैं 24/7 कभी भी अवेलेबल रहती है। अच्छा, आपको एग्जाम देने जाते हैं तो आपका घर से जाना, टैक्सी का, बस का किराया लगभग कितना स्पेंड हो जाता है? अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो 2 से 2,500 पर एग्ज़ाम होता है। पर एग्ज़ाम रुकना। आपने बताया, इनको माइक दे दें आप, आपने बताया भी जो एग्ज़ाम में कैंसिल हो गया है, आप जब गए आपका कितना खर्चा आया था? मेरा खर्चा 2,000 रुपये आया था सर। जो ट्रेन का था वो पहले टिकट बुक नहीं हुए थे, 750 रुपये उसका हुआ था, मतलब इमरजेंसी में बनवाया था। फिर इसके बाद सर रूम रेंट, और इसके बाद सर वहाँ से कानपुर से भी 30 किलोमीटर दूर सेंटर था, वहाँ का टैक्सी वाले ने 200 रुपये लिया। सर आप ओवरऑल कितना खर्चा आया? ओवरऑल 2,500 रुपये खर्चा आया सर। 2,500 रुपये आपका एकमात्र एक बच्चे का खर्चा है? यस सर। हमारे दर्शक समझ सकते हैं, अगर एक बच्चा 2,500 रुपये स्पेंड कर रहा है एग्जाम में, जहाँ लगभग 40 से 48 लाख बच्चे अपेयर हुए थे एग्जाम के। यस सर, 40 से 48। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितने करोड़ों में, लगभग कितना हो गया इसका? सर जो कैलकुलेट करना, ऊपर अगर कैलकुलेट करें मोटे तौर पर तो करोड़ों में अरबों में पहुंचेगी सर इसकी संख्या। पीछे हमारे मित्र को माइक दे दें, आप ही से बात कर रहे हैं, आप ही से बात काय की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या अनुभव करते हैं आपका, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए मुझको। 2 साल। कोई चुनौतियाँ क्या देखते हैं आप गवर्नमेंट एग्जाम में? चुनौती देखते हैं कि मतलब क्या है, जो पेपर दे आते तो रिजल्ट नहीं आता, उसमें वो फिजिकल होता है तो उसमें कह देते वो 87-13 में रिजल्ट आएगा, तो जिससे लड़के और टेंशन में आते हो। और हम लोग 6-7 महीने से दौड़ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी शुद्धि पत्ता है, पहले बोल रहे थे 27% अक्षर देंगे, अब कह रहे 87-13 का देंगे, तो एक जी हम लोग पर मेंटली है प्रेशर। आपने बताया काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कैसे आप स्थिर बना के रखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता होगा कि एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर बहुत समय हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है हमें, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? कई बार लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो तो फिर क्या है, सर लोग के पास आते हैं, सर लोग समझाते हैं, भाई सब समझाते हैं, तब समझते हैं, तो अपने आप को स्टेबल रखते हैं, फिर और मेहनत करते हैं कि वो आप चलो उसको छोड़ो, दूसरी और तैयारी करो। तो अभी यूपी पुलिस की उसका पेपर लीक हो गया, तो फिर वो मेंटली फिर भाई सब ने समझाया कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, हो जाएगा। जी। आपने कभी ये सोचा है कि बहुत से बच्चे आज गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आगे और भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में व्यक्ति जा रहा है, तो आपको क्या लगता है एक सरकारी नौकरी ही एक विकल्प मात्र है हमारे जीवन में, और कुछ भी हम अपना सकते हैं, कहीं किसी और क्षेत्र में भी जा सकते हैं? नहीं, तो जैसे अपन अभी तो फिलहाल जैसे अपन नए युवा हैं तो अपन पहले नौकरी की ट्राई करेंगे, अब जब नहीं होगा तो फिर अपन को अदर क्षेत्र में देखना पड़ेगा, उसके लिए पैसे में से भी चाहिए। जी सब कुछ चाहिए। जो आपने ये बोला कि नौकरी के अलावा कोई अदर फील्ड है उसमें ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को दूंगा, क्योंकि जो हमारा एमपी बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड है तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक, आपने ही पढ़ा होगा, यहाँ पे सब बैठे हैं, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे निर्धारित रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो, इन्हें करो और पेपर निकालो। प्रैक्टिकल के नाम पे हम लोगों को आज तक कुछ कराया नहीं गया है, तो हम लोगों की स्किल डेवलप हो ही नहीं पाई है। और हम लोगों का एक जो सोशल जो एनवायरनमेंट है वो शुरू से यही रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड रहा है, तो हम लोगों को सोशल एनवायरनमेंट भी नहीं मिला है उस तरीका का कि हाँ हम लोग बिजनेस माइंड डेवलप कर पाएँ। जो हमारी स्मार्ट सिटी हैं या जो IT हब हैं, वहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से ही वो एटमॉस्फेयर है, वो एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं कि यदि जॉब नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। लेकिन हमें वो मिला ही नहीं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जॉब ही होता है, तो उसके लिए जब तक प्रिपेयर कर पाएँ तो करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन हम लोगों को मजबूरी में चूज़ करना पड़ता है, वो हमारी चॉइस नहीं होती है। आपने भी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने दिल्ली में काफ़ी बच्चे तैयारी कर, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, वही सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा जो 5 साल से 6 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी आप करना चाह रहे हैं या समाज आपसे तैयारी करा रहा है? इसके बारे में आप क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि हम लोगों से समाज नहीं, हम लोग खुद करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक तो छोटे से लेके फर्स्ट क्लास से लेके और 12th तक हम स्टडी से ही जुड़े रहे, और उसके बाद हमने ग्रेजुएशन की 3 साल, मतलब हम 15 साल से तो वैसे ही सर उससे जुड़े हुए हैं, और हमारा ये रहता है कि हम जिसमें हैं तो हम उसको ही क्यों ना आगे कंटिन्यू करें। तो पहले तो हम अपने उसी फील्ड में देखेंगे, हम जिससे 15 साल दे चुके हैं सर। एक ही दिशा में 60,000 पद आ रहे हैं, करोड़ों में बच्चे अगर फॉर्म भर रहा है, तो आप क्या मानते हैं एक ही दिशा में क्यों दौड़ रहे हैं सब लोग? सर मुझे यही लगता है कि एक तो सर
समाज का है सर। और ऊपर से ये रहता है कि सर 15 साल से बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप बिजनेस से कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स बिजनेस में है वो हमेशा हल्के से ही देखता रहे उनको, तो वो बिजनेस में ही जाएगा, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस में ही रहेगा। ऐसा ही हमारा है कि सर लोग हमको पढ़ाते रहे छोटे से, तो हमारा यही है कि कुछ ना कुछ हो। तो हम लोग 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, तो हम लोग को हमेशा ये लगता है कि क्यों ना हम लोग नौकरी के लायक हैं तो हम लोग क्यों ना करी चाहे। पर सरकार की ये धांधलेबाजी सब कुछ, जैसे पटवारी में आपने देखा वो हो गई, उसके बाद NRI से 7 बच्चे निकले टॉपर, आप शायद सोच ले हो सकते हैं, और इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं दिया, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। मतलब कि उन्हीं के लोगों ने पेपर लीक किए और उन्हीं के लोगों की वो जांच है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम शिकायत करते तो किससे करते? गवर्नर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारी है। आपने एक बच्ची का इंटरव्यू सुना होगा जे पे क्या बोलते हैं, पटवारी का जो एग्जाम चल रहा था, उसमें बताया कि हमारे पास ऑफर आए, 15 लाख रुपए का ऑफर आया। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर 15 लाख 20 लाख रुपए में एक सीट बेची जाती है तो जो बच्चे लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा उनका क्या फिर, अगर इस तरीके से बंटवारा हो जाता है सीटों का? तो सर अगर ऐसा इसी प्रकार से बंटवारा करना है तो हम लोग सर एजुकेशन में क्यों इन्वेस्ट करें? तो हम तो बच्चे तो यही सोचेंगे भाई, जो जिसने अभी हमने एक आदमी को देखा था, मैं आपको रियल घटना बताना चाहूँ, कैमरा के ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मुझे एक लड़का मिला था, बोला मेरी शादी में जितने रुपए आए मैं उसका इन्वेस्ट पूरा उसमें कर दूंगा और सीधी नौकरी ले जाऊंगा, तुम पढ़ने वाले बैठे रह जाओगे। अब सोच लीजिए सर, सरकारी नौकरी का ये तो नहीं कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी नहीं होगी आप लोगों की? कभी ऐसा ख्याल नहीं आता है आप लोग? अरे नहीं आप लोगों से बोलना चाहे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं आता, लेकिन क्या है, व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए मतलब एक नौकरी होना सही है। जैसे अब क्या है, आप जाते हैं, ज़रूरतें बहुत हो गई, सरकारी नौकरी होना जरूरी है? नहीं, अब जैसे अपन को जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी जरूरी भी होती है। इसलिए लड़की वाले पक्ष के भी तो यही सोचते हैं ना सर कि हमें भी सेटलमेंट। सर अब वो क्या है, लड़की वाले ये भी सोचते हैं कि बेरोजगार को कौन शादी करेगा, जिसके पास जॉब होगी उसको वो शादी करेंगे। ये भी तो हो गया अब समाज में, हो गया मेन प्रॉब्लम। अब हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे। आप क्या मानते हैं, जो तौर तरीका भी चल रहा है, बच्चे काफ़ी समय से तैयारी करते हैं, उसका फिर एग्ज़ाम आउट हो जाता है, कैंसिल करा दिया जाता है, अब बच्चे फिर निरंतर बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी द्वारा एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो बच्चे कैसे फेस करेंगे इन चीज़ों को? भी उन्होंने तैयारी कर ली थी, अब दोबारा से उन्हें उसी फेज में दोबारा एग्ज़ाम देना है। देखो आज के परिदृश्य में जिस तरीके की भर्तियां हो रही हैं, जे आज के युवा बच्चों के लिए मतलब एक उनका शोषण है। किस तरीके से एक बच्चा एक घर से गरीब परिवार के किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन का खर्च, यानी उनके माँ बाप खुद के खर्चों को रोक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद जिस तरीके से जो सरकार आज के समय में इस पर ध्यान नहीं दे रही है और भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पूरी तरीके से गलत हैं। मैं इनका विरोध करता हूं। हम दर्द समझ सकते हैं। मैं बच्चों को करीब 2015 से पढ़ा रहा हूं और बच्चों को कितना समझाएं उन्हें। अब बच्चों के सामने पूरा यदि बोल देंगे कि नहीं आप पढ़ाई छोड़ दो तो उनका मनोबल टूट जाएगा, तो उनसे बोल भी नहीं सकते। बस उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते कि नहीं होगा, चींटी चढ़ती है 100 बार फिसलती है लेकिन एक बार चढ़ जाती है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस तरीके का परिदृश्य हो रहा है कि अब पटवारी में मतलब एक इस चीज़ को अब जांच की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो ओपनली था कि ये कॉलेज से यदि 7 टॉपर निकल रहे, उस कॉलेज से ज़्यादा और कई देखा गया जो न्यूज़पेपर में जो भी आया कि पता चला उस बच्चे के इंग्लिश में 25 मार्क्स हैं, उसके सिग्नेचर हिंदी में पाए जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे है? यानी इसके बाद भी आप किस चीज़ की जांच करा रहे हैं, ये समझ के परे है। उसका निर्णय भी आ गया है, निर्णय भी आ गया। इसके बाद आपने उनको ज्वाइनिंग पत्र दे दिए, तो कैसी जांच? तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो यदि इस तरीके का चला तो बच्चे फिर क्यों तैयारी करेंगे? क्यों वो अपने उन पर इतना प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर, लोग, क्योंकि आज के समय में बच्चों को क्या है, पहले हर जगह जो एक ट्रेडिंग चल गई है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, इसके बाद उनकी बाकी चीज़ें ज़िंदगी की जो भी वैवाहिक जीवन और जो भी हैं पैरों पर खड़े होने के बाद उनकी चलती हैं। अब पैरों पर खड़े कैसे हो जाएं? बच्चे हताश हो चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं बराबर, इसके बाद भी इस तरीके का। यूपी पुलिस में आप देख सकते हैं, अभी न्यूज़ चैनल पे हमने देखा कि पेपर लीक हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी का स्टेटमेंट कल ही देखा हमने कि वो भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। भर्ती कैंसिल इसका सॉल्यूशन थोड़ी है, सिस्टम को सुधारना इसका सॉल्यूशन है। आपने भर्ती कैंसिल कर दी, बच्चे दोबारा जाएंगे। एक बच्चे का एवरेज खर्च 2-2.5 हज़ार रुपये आया और फिर से बच्चे जाएंगे वहाँ पर, तो फिर से हर व्यक्ति इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर सकता ना। ये सरकार को समझना चाहिए, ये बहुत अहम मुद्दा है। अब जैसे सरकारी जो जैसे नेता हैं,
नेता का तो परफेक्ट है कि 5 साल बाद आपका चुनाव होगा, इतने समय के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर नेताजी से बोल दिया जाए कि आप तो तैयारी करो चुनाव की डेट फिक्स नहीं है, इसके बाद फिर उनका रिजल्ट भी फिक्स ना किया जाए तो फिर वो कैसा महसूस नेताओं का करेंगे? रिजल्ट अगले ही एक माह से पहले ही निकल आता है। पहले निकला, उनका तो फिक्स है। जब चुनाव आयोग की घोषणा होती है तो फिक्स हो जाता है कि फलाने तारीख को पेटियां खुलेंगी, इस तारीख को, जो पूरा उनका फिक्स है। तो वो अपना तो फिक्स किए हैं, लेकिन कम से कम ठीक है आप अपना फिक्स करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन बच्चों के साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। इनका भी तो क्लियर, जैसे 2016-17 से ये बच्चा बैठा है अंकित, ये तैयारी कर रहा है SI की, शुरू से गाइडेंस के साथ है, लेकिन इसने रास्ता क्यों छोड़ा? क्योंकि 2016-17 के बाद SI की वैकेंसी नहीं निकली। अब आप सोच सकते 7-8 साल में कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो ओवरएज हो गए होंगे, या उनकी शायद किसी की पारिवारिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती है कि हाँ इतने लंबे दौर पर कर सके। और तमाम प्रेस इसी चक्कर में पर कई बच्चे सुसाइड कर लेते, क्योंकि उनको घर का प्रेशर होता है और घर वाले कई पढ़े लिखे नहीं होते तो वो नहीं समझ पाते। तो घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, सारे प्रेशर, तो आज के समय में देखा जो युवा बेरोजगार अगर सुसाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं सुसाइड आदमी तब करता है चारों तरफ से वो टूट चुका हो, नहीं तो संघर्ष आखिरी दम तक संघर्ष किया जाता है। इतने सारे बच्चे आपकी कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए आते हैं, आप इन लोगों को कैसे डील करते हैं शिक्षा के अलावा कि इन्हें एक मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी हो? बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि क्या करें, हम ये बोलते हैं कि देखो शिक्षा का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। मैंने भी 2.5 साल पुलिस की जॉब की है। पुलिस की जॉब करने के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, हमें इससे ये बेटर हम कर सकते हैं। तो नौकरी छोड़ने के बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा आप अपनी तरफ से 100% दो, बाकी कुछ सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं। आपकी तकदीर में क्या होगा वहाँ तकदीर आपको ले जाएगी। आपको अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करना है। और शिक्षा का मतलब केवल और केवल सरकारी नौकरी नहीं है, उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। ठीक है, तो इसी के तहत हम बच्चों को समझाते हैं कि ठीक है आप अपना प्रयास, लेकिन आखिर इस चीज़ से कब तक मैं बच्चों को संतोष देता है, कब तक संतोषी रखें बच्चे? क्योंकि जो अभी दौर चल रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो इन लोग भी हताश होना इनका स्वाभाविक है। लेकिन अब अपन एक शिक्षक होने के नाते उनके हताश हैं तो उन्हें अपन ढाढ़स बनाएंगे। अब उनके अगर अपन जानने के बाद भी अनजान बनने का प्रयास करते हैं, क्या करें कि ये बच्चे नहीं तो हताश। हमारा आपसे एक सवाल है, जैसे कि इन्होंने कहा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति से अगर आप एक नौकरी की आशा कर रहे हैं, जैसे आपका कोई कंपनी है, आपको आवश्यकता थी 10 व्यक्ति की, 20 व्यक्ति की, लेकिन 50 व्यक्ति या 500 व्यक्ति आपसे ही आशा कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बच्चों को ये सब नहीं सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं हम अपना स्टार्टअप कुछ ना कुछ शुरू करें? क्योंकि बहुत लोगों की बच्चों की पढ़ाई के अलावा भी क्षेत्र में रुचि होती है, वो आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो क्या है कि हमारा जो वातावरण है उसमें क्या है कि बचपन से लेकर हमारी जो शिक्षा की पद्धति है वह पद्धति बिल्कुल ऐसा है कि एक मतलब वो है ना कि एक उसमें देख रहे चारों तरफ का उन्हें दिखाई नहीं रहा। बचपन से पढ़ के आए तो आपको परसेंट बनाना है। गार्जियंस का भी फोकस रहता है कि आपकी मार्कशीट कितने बने, ओवरऑल बच्चा क्या कर रहा है उस चीज़ को ना तो वो समझ पाते, क्योंकि नंबर सिस्टम पर ज़्यादा, नंबर सिस्टम पर 12th तक उन्होंने पढ़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है। मैं CBSE बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा है कि शिक्षा कैसी आज के समय में हमारी नवोदय विद्यालय के आप देखा होगा आपने कि लगभग 90% स्टूडेंट कहीं ना कहीं स्टेबलिश हैं। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही उनका, लेकिन जो अपना MP बोर्ड है यहाँ पर बच्चों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो वो उस चीज़ को नहीं सोच पाते। रटाई सिस्टम चला है तो उन्हें तो केवल ये पता है कि हमें परसेंट कैसे बनाना, इधर आएंगे तो हमें उन्हें लगा कि केवल जॉब, और जॉब नहीं तो कुछ नहीं। उन्हें समझाया जाता है कि यार ये तो जीवन का एक हिस्सा है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपन के जीवन में बहुत सी फील्ड है, कितने किरदार निभाना है अभी ये पता, लेकिन वो नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें वो वातावरण ही नहीं मिला है। उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय तक वो रहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वही, क्योंकि वातावरण के अकॉर्डिंग ढलेंगे। जैसे फैमिली भी इसमें हम मानते हैं जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चे को, तो उसे एहसास हो जाता है कि वही एकमात्र विकल्प है। फैमिली क्या है, जो पढ़े लिखी फैमिली है
या जिनके पास पैसा है, जिस फैमिली के पास, तो वो तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन अधिकांश अपने क्षेत्र बुंदेलखंड, वैसे ही आप जानते पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ गरीब परिवार के लोग हैं, जिन कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, सर आप फीस ले लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बच्चे के जो उस फैमिली के, वो तो इधर रुकेंगे ही नहीं। आपके पृथ्वी पर लेवल पे वही बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो वो ऑलरेडी इंदौर, भोपाल, दिल्ली कहीं भी शिफ्ट हैं। अब वो इस चीज़ को उनके परिवार की गलती नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप को वो एटमॉस्फेयर ना मिला है, ना वो इस चीज़ को समझ सकते। वो तो हमसे सलाह लेते हैं, सर अब बच्चा आपके हवाले है, अब आप इसको गाइडेंस करें, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैं कुछ जानता हूँ। तो उनकी कहाँ गलती है? वो तो बेचारे खेती कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या सरकारी छोटी मोटी जॉब कर रहे, तो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अब वो कहाँ तक इस चीज़ को समझें? लेकिन आज दिन प्रतिदिन वैकेंसीज की आप लोगों ने देखी हुई स्ट्रेंथ बहुत कम होती जा रही है। एक समय था लाखों में आती थी, फिर हज़ारों में, आज सिर्फ 4,000, 5,000 या 60,000। ये अभी जो ALP की वैकेंसी आई लगभग कितनी 5,000 के आसपास आई है वो। तो आप देख रहे हैं कितना रेशियो कम होता जा रहा है। तो आप लोग ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम का क्षेत्र बहुत संक्षिप्त होता जा रहा है, बहुत कम हो रहा है? सर ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पिछली बार ही 35,000 ALP और टेक्नीशियन की साथ में थी, और इतने टाइम की गैप के बावजूद भी मात्र 5,000। आप सर सोच सकते हैं, जो पिछली बार ही 60,000 थी और 5,000 रेशियो, आप सोच सकते हैं सर। बिल्कुल सर, यूपी पुलिस में ही देख लीजिए, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, और जिसमें 60,000 थी। 0.1% से भी कम बच्चे आ रहे हैं। तो सर बहुत कम रेशियो है सर वैकेंसी का। आप लोगों में से कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? पीछे बैठे जो लोग, कोई भी जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बताएं। आगे आ जाए, बताइए। मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। पहले मैंने MPSI के लिए चूज़ किया था, इसके वाले 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो फिर मजबूरी बस हमने MP प्लस दिया, UP प्लस भी दिया। अभी UP प्लस में मेरे 130 क्वेश्चन सही थे 150 में से। मैं पूरी तरह से खुश था कि चलो इस बार तो पक्का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें कल पता चला शाम की कि पेपर लीक हो गया है, तो हम बहुत अंदर से टूट गए हैं। और आज हम लोग सुबह ग्राउंड गए तो हमें बहुत दुख हुआ। और बस हम तो यही चाहते हैं कि यदि सरकार, ये बताइए कि सरकार अगर ढंग से पेपर नहीं करवा सकती है तो फिर क्या करवा सकती है? जैसे UPSC है, NDA, इनका तो पेपर कभी लीक नहीं होता है, हमारा व्यापम या ये UP-PV का ही क्यों लीक होता है? और ये बताइए सर, पटवारी में जैसे जिस लड़की को मध्य प्रदेश में ज़िले पता नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं है, और जिसको संभाग पता नहीं है, वो आज जाके पटवारी बनेगी। एक केस ऐसा भी हुआ था, उसे 8 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट का नाम भी पता नहीं था। हाँ, और सर ये भी है, उस जिस लड़की के इंग्लिश में 33 नंबर हैं, आज वो फुल में फुल मार्क ला रही है पटवारी में। तो कैसे हो सकता है सर? जिसकी सप्लीमेंट्री से पास हुई है, ग्रेस लगा हुआ है, 33% अंक हैं, वो भी पटवारी बनने। अब बताइए क्या होगा इस मध्य प्रदेश का? आप क्या चुनौतियां देखते हैं? आप इतने समय तैयारी कर रहे हैं। हम तो यही देखते हैं सर कि एक सिस्टम हो, भर्ती का कैलेंडर जारी हो हर 2 मंथ में। जैसे बैंकिंग का पेपर होता कि हर 2 मंथ में मतलब पेपर होता ही रहता है, तो हर 2 मंथ में या 3 मंथ के अंदर पेपर हो, सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो कि 1 साल में इतनी वैकेंसी आएंगी, तो कम से कम हम लोगों को ये रहता कि मौका मिलेगा। जैसे इस बार अपन मतलब असफल हो गए, जैसे एक पेपर अपना खराब हो गया, तो अपन को अगली बार मौका मिलता। अब क्या है, जैसे अपन एक बार पेपर चूक गए तो अब 5 साल बाद आई UP प्लस। जैसे अगर इस बार भी जैसे चूक गए तो 5 साल बाद आएगी, पता भी नहीं है कि आएगी कि नहीं, तब तक हम लोग ओवरएज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे सर? और सर वो जो बोलते हैं, मतलब हम ये भी बोल रहे हैं कि मतलब शिक्षा के अलावा अपन दूसरी क्षेत्र में जाएं। सर ये बताइए, जैसे मैंने BA किया, MA किया, आज B.Ed भी कर रहा हूँ सर। अब आप हमसे बोलो कि पकौड़ा ही तलो, तो कैसे तलने, बताओ सर? नहीं, पकौड़े तलने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक व्यक्ति की रुचि होती है ना कि अगर पढ़ाई के अलावा भी। आखिर में आपको एक सवाल करना चाहेंगे, सबसे बोल रहे हैं। आपने कहा हम 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने कहा हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने बोला हम B.Ed कर रहे हैं, तमाम प्रकार की आपने डिग्रियाँ कर ली है। लेकिन अंत में आप कभी, आज हमारे माध्यम से हम आप लोगों को सवाल रख रहे हैं, अगर हम आपकी BSc B.Ed या तमाम प्रकार की जो आपने डिग्रियाँ की हम आपसे छीन लें या आपसे ले लें सब प्रकार से, अब आप क्या खुद को मानते हैं? अब आप क्या हैं? आप खुद को क्या रिप्रेजेंट करें? सर ऐसा है कि देखो, जैसे जो किसान वर्ग है और मजदूर हैं सर, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सकें। मतलब मध्यम वर्ग परिवार की मतलब किस्मत तभी एक ही चीज़ है जो शिक्षा से ही बदल सकती है, और मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसका बदल जाए। मतलब शिक्षा ही है और सरकारी नौकरी है जो उसे एक मतलब गरीब परिवार से एक मीडियम परिवार में ला सकती है। और इसके अलावा जैसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और मेन चीज़ है अगर अपन जैसे किसी अलग क्षेत्र में जाते हैं तो सरकार हम लोगों को कुछ प्रोवाइड तो कराए, कुछ कौशल विकास, मतलब किसी क्षेत्र में वो तो दे कि मतलब उद्योग खोले या कुछ के, तो हम लोग वहाँ से कुछ सीखें फिर आगे चल के कुछ करें। वो प्रोवाइड ही नहीं कराते तो कोई तरीका ही नहीं, मतलब बड़े बड़े शहरों में करा रहे।
छोटे क्षेत्र में, जैसे हर विधानसभा में एक कोई उद्योग क्षेत्र हो जाए तो कुछ लड़के उसमें लग जाएं, अच्छा बड़ा सा बिजनेस हो जाए, कहीं पे कोई IT कंपनी, मतलब कुछ भी हो, लेकिन छोटा उद्योग हो, छोटे हो तो उसमें काम होगा। थोड़ा शिक्षा से थोड़ा दूसरी से क्षेत्र में जाएगा लड़का। सर आप ये बोल रहे हैं कि नौकरी के अलावा आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपने इसकी तैयारी की होगी, तभी तो आपने रिपोर्टिंग के लिए आपने इसके लिए स्टडी की होगी। कितने साल आपने स्टडी की? नहीं, हमारा एक क्वालिटी में हम काम कर रहे हैं। हाँ, उस पे आपने तैयारी की? डिग्री बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने इसके लिए आपने भी तैयारी की होगी। जैसे ये नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग टीचर बनने के लिए जैसे हम फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा उसके बारे में जाना, उसके लिए 1-2 साल तैयारी की, तब मैं इस लायक बना। आज ये लड़के कम से कम 15 से 16 साल 17 साल से, जो इनको जब से इन्हें होश आया तब से ये नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब हम इनसे बोलेंगे कि आप हमारे गांव चलो हमारे साथ, जैसे किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो उद्योग तो डाल नहीं पाएगा, कोई बिजनेस तो कर नहीं पाएगा क्या, या तो वो तसला डालेगा, मजदूरी करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन छोटा मोटा ऐसा कि कहीं टिंगन का ठेला लगा ले, कहीं चाट का लगा ले, जिससे उसका 1-2 हज़ार से रोटेशन बन जाए, यही कर पाएगा। आपसे मैं बोलूं कि आप ये न्यूज़ छोड़ के आप हमारे साथ हमारी खेती करने लगो, तो आपको उसमें भी 10 साल लग जाएंगे सीखने के लिए। तो ऐसा ही इनके साथ है कि इनकी आधी लाइफ चली गई किसके लिए? तैयारी करते, मतलब कि इनको नौकरी करना है। अब अगर ये बाद में तैयारी में जो नौकरी नहीं लगती तो ये दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 10 साल लग जाएंगे। अब इनकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी क्या? तो इसके लिए मैं सिर्फ सरकार से जो भी है, तो मैंने इतना जानता हूँ कि इनकी तैयारी कैसे भी आप करवाते हो, हम करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग नहीं समझ सकते, जो बड़े लोग हैं वो नहीं समझ सकते। जे गरीब किसान के बच्चे जो निम्न स्तर से तैयारी करते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन या कोई नौकरी वाला बच्चा है, वो मैंने देखा है। मैं 2 साल से 3 साल से मैं हमारे सर हैं, इन्होंने मेरी जॉब नहीं लगी, मैं थोड़ी आर्मी के क्षेत्र से था, तो उसमें मैं मेडिकल फिट नहीं था, तो ये हमारे भाई साहब हैं, तो इन्होंने बोला कि और भी फील्ड हैं, आप ऐसे हताश नहीं हो, चुनो। मैंने चुन लिया। मेरी फैमिली, मेरे पापा किसान हैं, लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड ठीक है कि मैं हमारी फैमिली वाले ये नहीं बोलते कि तुम क्या कर रही हो, मैं एडजस्ट कर लूँगा, आप अपना काम देख लो। तो मैंने 1-2 साल दे दिए। इनसे कोई बोले कि आप दे दो, इनको भी वही करना पड़ेगा, जैसे इनके कोई माता पिता मजदूरी कर रहे हैं तो वो तो कर नहीं सकेंगे, इन्हें करना पड़ेगा। तो मेरा तो इतना है कि सिस्टम को सुधारा जाए। जैसे भी आपके, मैं सरकार को बिल्कुल भी इसमें वो नहीं कर रहा कि कोई सरकार गलत है या सही है, सरकारें सब सही होती हैं। इसमें सिस्टम में बैठे कुछ ही लोग होते हैं जिनके कारण जो इन चीज़ों को समझते नहीं कि छोटे लोगों को कैसा दर्द होता है, उनका दर्द नहीं समझते, वो ये हरकतें करते हैं। तो सब सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए कि ये गलत काम नहीं करना चाहिए, और रिजल्ट जितने भी रोकना नहीं चाहिए। कोई भी सा रिजल्ट हो, आपको रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अभी MP पुलिस के रिजल्ट आए कम से कम 6 से 7 महीने हो गए हैं कि उनका पेपर करवा दिया गया, फिर भी फिजिकल नहीं करवा रहे हैं। और इसका मैं ये देख सकता हूँ कि मैं हर दिन इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरता हूँ कि अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो मेरे साथ ये सारे लोग रोने लगेंगे, क्योंकि मैं वो दर्द देखता हूँ इन लोगों का कि कोई नहीं देख सकता। ये मेरे से डेली सवाल करते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कल से मैं फिजिकल आऊँ या नहीं आऊँ। तो मैं इनके घर जा के इनको सुबह से उठा के ले जाता हूँ कि नहीं अभी डटे रहो, 10 दिन और 15 दिन, ऐसे करके 6 महीने काट दिए। हाँ, बस यही है। तो कहाँ तक जाएगा बच्चा, कहाँ तक? सब लोग उसको फेस नहीं कर सकते। हमारा सर आपसे एक सवाल है अंत में, जैसे बताया कि एग्जाम आउट हो रहे हैं या बाद में बताया जाता है कि वो क्लीन चिट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड होती होगी, क्योंकि यही लोग चीज़ें करा रहे हैं, इन्हीं के बीच में से वो चीज़ आउट हो रही है, बाद में यही अगर क्लीन चिट दे रहे हैं तो वही जुर्म कर रहे हैं, वही उसका फैसला सुना रहे हैं। क्या मानते हैं आप इसे? देखो क्या है कि लोग हर जगह हर बात, पटवारी में आपने देखा होगा किसी भी साकेत की जगह अभिषेक बैठा है, अभिषेक की जगह रोहित बैठा है, इस प्रकार से लोग एग्जाम दे रहे थे वहाँ पे। देखो जी, ये क्या है, जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाले के लिए मुख्य जिम्मेदार तो सरकार है, क्योंकि सिस्टम तो उसके अधीन है। अब क्या है कि हर जगह अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। जैसे 10 लोग हैं तो उनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग गलत मानसिकता के हैं। तो सरकार को इस पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए कि आपके नीचे जितने भी लोग कार्यरत हैं सभी
आपको आप अच्छा नहीं समझ सकते, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हों, कुछ गलत लोग भी हों। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप एक ऐसी व्यवस्था को बनाएं कि कम से कम जो एक तो सबसे पहले की नौकरी की मतलब बच्चे आस लगा रहे आ रही जैसे एक नियत तिथि हो जाए कि फलाने हर वर्ष इतनी वैकेंसी निकलनी है, इनका एक रिजल्ट निश्चित हो। रिजल्ट निश्चित होने के बाद फिर भर्तियां बराबर आएँ तो बच्चे उसके लिए फिर तैयारी करें और उनका रिजल्ट समय पर निकल जाए। इसके अलावा भी मैं जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, पढ़ने वाले तैयारी करने वाले, उनको आज के इस माहौल में क्या है कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग जाए। तो मैं स्टूडेंट से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा केवल नौकरी के लिए ना लें। आप पढ़ रहे हैं तो केवल नौकरी पर आश्रित ना रहें। शिक्षा तो वो हथियार है कि आपको किसी भी फील्ड में खड़ा कर दो, वहाँ आप अपने आप को मतलब निखार लेंगे। तो उस तरीके की शिक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों में हमने बहुत एक समस्या देखी है आज के समय में। पहला तो एग्ज़ाम की तारीख आना, पता नहीं कब वैकेंसीज आएंगी। एग्ज़ाम होने के बाद पता नहीं कब हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद ये पता नहीं कब हमारी नियुक्तियाँ होंगी। अब एक दौर और जुड़ गया है, वो है लोगों का एक संयुक्त होके अनशन पर बैठना कि हमारी आप नियुक्ति करवाई। ये भी एक पार्ट हो चुका है बच्चों का। आप अपनी मांग के लिए भी, अगर हमें हमारा सिलेक्शन होने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं वर्षों से बैठे हैं, 2-4 साल निकल गए उनकी, उसके बाद उनको नियुक्ति नहीं हो रही है। मतलब वैकेंसी भी उन्होंने पास भी कर ली, अपना एग्जाम भी निकाल लिया है। तो ये भी एक चुनौती होगी बच्चे के लिए। बच्चे के लिए चुनौती है आज के समय में। तो सरकार को इसी पर विशेष ध्यान, एक चाहे अलग से कानून बना दिया जाए। लेकिन आज के समय में देखो, बोला जाता है कि युवा देश का भविष्य है। युवा देश का भविष्य है। यदि युवाओं में इस तरीके का आक्रोश जागृत हो जाएगा तो ये देश कहाँ जाएगा। इसलिए यदि युवा देश का भविष्य है तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको समय समय पर वैकेंसी देना चाहिए, कहीं भी हो, लेकिन ऐसी जगह पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। एक नियमित होना चाहिए। आप अगर एक गलत शिक्षक का निर्माण कर देते हैं, यदि एक किसी भी आवारा व्यक्ति को वो पैसे की दम पे या नेता सोच सिफारिश की दम पे यदि शिक्षक बन जाता है तो सोचो 60 साल तक वो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। कोई भी पटवारी बन जाता है यदि गलत तरीके से, वो जो गलत तरीके से आएगा तो वो गलत करेगा, स्वाभाविक है। और गलत करेगा तो उसको नौकरी, यदि उसकी 25 साल में नौकरी लगती है तो 25-30 यानी 35 साल वो नौकरी करेगा, तो 35 साल में भी कितने लोगों पे जुल्म ढाएगा। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सरकार को इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर हमारा मत बोला जाएगा कि यह जय जवान जय किसान, ये सिर्फ नारे रह जाएंगे। किसानों के बच्चे यदि इस तरीके से रहेंगे तो कौन किसकी सुनेगा। और यहाँ पर नौकरी की जैसे फौज की तैयारी कर रहे हैं, अब जो तैयारी कर रहे हैं मेहनत से, वो उस फौज में जाएंगे तो वो उस चीज़ को समझेंगे कि क्या तकलीफ़ समझेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो 10-15 लाख रुपए दे के वो वहाँ पहुँच गए, वो कैसे किसी की तकलीफ़ को समझ पाएंगे। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, हमारे साथ थे सक्सेस एकेडमी के शिक्षक, यहाँ के बच्चे। लेकिन अंत में हम भी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल भी हम डेवलपमेंट करें। फिर चाहे वो टाइपिंग हो सकती है, टाइपिंग का भी आज के समय में एक बहुत अच्छा हो गया। ऑपरेटर के तौर पे कहीं ना कहीं आप 15,000-20,000 रुपये कोई नौकरी कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ अच्छा हो सकता है। या फिर कोडिंग के क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं, कोडिंग का आने वाले समय में एप्लीकेशन डेवलप करना या वेबसाइट बनाना, इसका भी एक अच्छा क्षेत्र आने वाले समय में आ रहा है। तो आप लोग भी एक पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 घंटा स्वयं के लिए भी स्पेंड करें, जिससे कुछ चीज़ नई सीख सकें। इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.